दोस्तों, वित्त वर्ष 2024 से 25 का बजट निर्मला सीतारमण जी द्वारा पेश किया गया है। इस बजट में बीएसएनएल को भरपूर पैसा दिया गया है। इस बजट के अंदर केवल बीएसएनएल को 82,916 करोड़ रुपए पुनर्जीवित करने के लिए दिए गए हैं। टेलीकॉम में कुल बजट आवंटन 1.28 लाख करोड़ है, जिसमें से लगभग 83,000 करोड़ बीएसएनएल को दिए गए हैं। बड़ा सवाल यह उठता है कि बीएसएनएल और जियो की लड़ाई, जो आप और हम लड़ रहे थे, उसमें सरकार भी बीच में आ गई है। सरकार ने बीएसएनएल पर विश्वास जताते हुए बीएसएनएल को एक और मौका दिया है। जिस प्रकार लोगों ने माहौल बना रखा था कि अगर बीएसएनएल रहेगा तो हम जियो की मोनोपोली से बच पाएंगे, आज सरकार को यह बात समझ में आ गई है और उन्होंने अपने कदम उठाए हैं। इस बजट में टॉप 5 नंबर पर आईटी और टेलीकॉम था, जिसमें सबसे ज्यादा बजट 4.54 लाख करोड़ रुपए डिफेंस पर था। इसके बाद रूरल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर, होम अफेयर्स, एजुकेशन और आईटी का स्थान था। आईटी के इस बजट में लगभग 83,000 करोड़ रुपए केवल बीएसएनएल को आवंटित किए गए हैं। लोगों में खुशी इस बात की हो रही है कि कम से कम प्राइवेट कंपनियां, जो हमारे देश में मोनोपोली की तरफ जा रही थीं, अब उनका प्रभुत्व कम हो सकेगा। जियो और अन्य प्राइवेट कंपनियों के मुकाबले बीएसएनएल को लेकर जो मजाक बनते थे, अब वे बंद हो सकते हैं। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि बीएसएनएल को पुनर्जीवित किया जाएगा और इसके लिए संरचना पर काफी पैसा खर्च किया जाएगा। दोस्तों, पहले सरकार पर आरोप लगते थे कि सरकार बीएसएनएल को बर्बाद कर रही है ताकि अंबानी समूह को फायदा पहुंचाया जा सके। अब वह स्थिति पलट गई है। तथ्य बताते हैं कि 17,000 करोड़ रुपए केवल सेवा दायित्वों के संतुलन को पूरा करने के लिए दिए गए हैं, ताकि बीएसएनएल के उन कर्मचारियों को पेंशन दी जा सके जो 1 अप्रैल 2014 के बाद से रिटायर्ड हो रहे हैं। सोचिए, एक समय बीएसएनएल की यह हालत हो गई थी कि कर्मचारियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति के प्रस्ताव दिए जा रहे थे। यह कहकर कि अब आपकी जरूरत नहीं है, आप मत आइएगा क्योंकि बीएसएनएल चल नहीं पा रहा है। अब सरकार की इस योजना से बीएसएनएल को नया जीवन मिल सकता है और इसके कर्मचारियों को भी सुरक्षित भविष्य मिल सकता है। अब सरकार कह रही है, कोई बात नहीं, बीएसएनएल के कर्मचारियों को रिटायरमेंट बेनिफिट्स भी मिलेंगे। 17,000 करोड़ रुपए इस बार के बजट में उन कर्मचारियों के मनोबल को बढ़ाने के लिए दे दिए गए हैं। इस बजट ने कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर फोकस किया है। उदाहरण के लिए, टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग के अंदर सरकार ने 5% इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी है, ताकि देश के अंदर ही टेलीकॉम के लिए आवश्यक उपकरणों का विकास किया जा सके। इससे प्रिंटेड सर्किट बोर्ड की असेंबली भी देश में ही हो सकेगी। अभी तक हमारे देश में टेलीकॉम और नेटवर्किंग के लिए आवश्यक उपकरणों का 40% तक आयात किया जाता था। इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाकर सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि घरेलू उत्पादन को बढ़ावा मिले और वह प्रतिस्पर्धी कीमतों पर उपलब्ध हो सके। इस बजट में 3.46 करोड़ रुपए भारत के अंदर टेक्नोलॉजी और निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए, 70 करोड़ रुपए चैंपियन सर्विस सेक्टर स्कीम के लिए और 1,800 करोड़ प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के लिए आवंटित किए गए हैं। यह दिखाता है कि सरकार केवल बीएसएनएल कर्मचारियों की पेंशन पर ही नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन और मेक इन इंडिया के तहत देश में ही उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए भी पैसा खर्च कर रही है। दोस्तों, इतना ही नहीं, सरकार अब गांवों तक ऑप्टिकल फाइबर पहुंचाने के लिए भारत नेट योजना में वर्ष 2024 के लिए बीएसएनएल के बजट को बढ़ाकर 8,500 करोड़ कर दिया है। मतलब आप सोचिए, 2023 में भारत नेट परियोजना के लिए 1,500 करोड़ खर्च किए गए थे और 2024 के अंदर यह आंकड़ा बढ़ाकर 8,500 करोड़ कर दिया गया है। इससे गांवों में भी इंटरनेट पहुंचेगा और पूरे देशवासियों को 4G इंटरनेट मिलेगा। बीएसएनएल ने पिछले महीने में 2.75 मिलियन यानी कि 27,50,000 नए कस्टमर जोड़े हैं और अन्य नेटवर्क से 2.5 लाख कस्टमर्स बीएसएनएल में पोर्ट हुए हैं। अभी तक बीएसएनएल ने 1,000 4G टावर लगाए हैं और भारत को 4G से जोड़ने का भरपूर प्रयास कर रहा है, वह भी पूरी तरह से स्वदेशी उपकरणों के साथ। जबकि अन्य प्राइवेट कंपनियों के 4G स्ट्रक्चर्स में 40% तक चीनी उपकरण लगे हैं। दोस्तों, अब बीएसएनएल का 30 दिन का रिचार्ज प्लान मात्र 147 रुपए के अंदर प्राप्त हो रहा है और 90 दिन का रिचार्ज प्लान मात्र 439 में मिल रहा है।
BSNL 4G को इस प्रकार लगाया जा रहा है कि बाद में उसे 5G में अपग्रेड बहुत ही आसानी से किया जा सकता है। साथ ही साथ BSNL ने यह भी कहा है कि भारतीयों का डाटा भारत में ही रखा जाएगा। इसलिए BSNL ने टाटा के TCS को 15,000 करोड़ की 4G डील में कहा गया है कि भारतीयों का डाटा भारत में ही रखना है। अब सरकार भी इस बात को प्रचारित करने लगी है। सरकार कह रही है, आजादी का अमृत महोत्सव BSNL 4G, BSNL 5G के साथ होगा। इस प्रकार BSNL का पुनर्जीवन और नई योजनाओं का कार्यान्वयन यह दर्शाता है कि सरकार ने मार्केट को एक निष्पक्ष और प्रतिस्पर्धी बनाए रखने के लिए कदम उठाए हैं। इस पूरी विषय पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आपके समर्थन से ही हम और भी ऐसी रोचक जानकारियां आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।